मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाला है। इजरायली सूत्रों के हवाले से जो खुलासा हुआ है वो बेहद डराने वाला है। खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इंतकाम का फितूर, हमास चकनाचूर। ईरान का चैलेंज, इजरायल का रिवेंज। महाजंग की तैयारी, बड़े बम की बारी। ईरान की चूक, ट्रंप देंगे फूंक। अमेरिकी राष्ट्रपति तैयार हैं अपने विनाशक बमवर्षकों के साथ, अपनी विनाशक ताकत के साथ, अपनी खूंखार पलटन के साथ। दुनिया को राख के ढेर में बदलने की क्षमता रखने वाले अपने परमाणु हथियारों के साथ ईरान फुल ऑन रेडी है। पूरी दुनिया को हिलाने वाली अपनी सैन्य ताकत के साथ खामेनेई तैयार है, अपनी अकड़ वाली हरकत, अपनी शैतानी ताकत, अपनी विध्वंसक मिसाइलों के साथ। – 2025 में दुनिया को दहलाने की सौगंध खा ली गई है। मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती टेंशन दुनिया को डरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध मिडिल ईस्ट से ही हो जाएगा। दरअसल इस वक्त बारूदी बिसात बिछ गई है। ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोहियों पर लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। हुती विद्रोही भी अमेरिकी जहाजों और इजरायल को टारगेट पर ले रहे हैं। इजरायल एक बार फिर गाजा और लेबनान में मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए धमकी दे दी है। ट्रंप कह चुके हैं अगर वे समझौता नहीं करते तो बमबारी होगी, ऐसी बमबारी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। तीस मार्च को एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप की इस चेतावनी के कई मायने हैं। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का केंद्र बिंदु बन गया है। एक तरफ अमेरिका डिएगो गार्सिया से ईरान की निगरानी कर रहा है, जिससे ईरान आग बबूला है। दूसरी तरफ ईरान का गुप्त परमाणु कार्यक्रम पश्चिम के लिए बड़ी टेंशन बना हुआ है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल और अरब देशों के लिए भी खतरा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से साफ इनकार कर दिया है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैसे तो अमेरिका कई सालों से दुनिया को आगाह कर रहा है, लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की एटमी तैयारी को लेकर दुनिया भर में टेंशन है। ईरान का यूरेनियम का उत्पादन परमाणु हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में ईरान बेहद कम समय में एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बना सकता है। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट करियर को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। इसके अलावा अपने 1/3 B-2 परमाणु बॉम्बर को भी हिंद महासागर के डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया है। इन बॉम्बर्स ने यमन में तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल की सेना भी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा तनाव की सबसे बड़ी वजह हूती विद्रोही और तेहरान का परमाणु बम कार्यक्रम है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी के बीच ईरान ने डियागो गार्सिया को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखा दी हैं। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया है, उसने इंटरनेशनल पावर्स को परेशान कर दिया है। इजराइल ईरानी परमाणु हथियार को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट परेशान कर रही है। IAEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते के तहत तय किए गए निर्धारित 3.67% सीमा से ज्यादा स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम न केवल इजराइल को बल्कि सुपर पावर को भी टेंशन दे रहा है। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक इशारा मिलते ही इस्लामिक देश ईरान की ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने एयर ट्रैफिक क्लोज कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपनी सेना को कॉम्बैट मोड पर डाल दिया है। अमेरिका की ताजा रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। ईरान इस वक्त परमाणु हथियार विकसित करने के बेहद नजदीक है। अमेरिका सैटेलाइट के जरिए ईरान पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। ईरान पहाड़ों के नीचे गहराई में परमाणु हथियार बना रहा है। जाग्रोस के पहाड़ों में टनल खोदते कुछ मजदूर दिखाई दे चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि यह जगह ईरान की न्यूक साइट नतांज के बेहद नजदीक है। दुनिया में परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ईरान को लेकर बड़ा दावा किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की 90% तक जरूरत होती है, जबकि ईरान ने 90% तक यूरेनियम प्राप्त कर लिया है। ईरान वैसे तो पिछले 2 दशक से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति से लैस हो। 2015 में ईरान की अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर एक डील हुई थी। इस समझौते का मतलब था ईरान परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर आने से यह समझौता रद्द हो गया था, जिसके बाद ईरान ने अपना यूरेनियम शोधन का स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया था और IAEA को सूचनाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया था। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने दुनिया को नई टेंशन दी है। ईरान किसी भी वक्त अपना पहला एटमी टेस्ट कर सकता है। अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुश्किलें पड़ जाएंगी। ईरान अमेरिका और इजराइल को परमाणु हमले का खौफ दिखाएगा। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमले की कोशिश करेंगे तो तेहरान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। ईरान बार बार अमेरिका को धमकी दे चुका है कि वो न्यूक्लियर पावर के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगा। ईरान पर भले ही प्रतिबंध लगे हों, लेकिन वो एटमी हथियारों के दौड़ में भागा जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान को तोड़ने के लिए पूरी पावर लगा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।